एक लड़की जिसका नाम शुभा है, उसकी अभी अभी एंगेजमेंट हुई। हंसती मुस्कुराती शर्माती हुई अपने मंगेतर ग्रीश से कहती है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। ग्रीश खुश हो जाता है। वो समझता है नई जिंदगी का ये पहला सफर बहुत यादगार होगा। लेकिन उसको क्या मालूम था कि ये तो मौत का सफर है जो वो तय करने जा रहा है। गाड़ी चलती है, दोनों एक सुनसान सड़क की तरफ बढ़ते हैं। रात का वक्त, अंधेरा और खामोशी। गाड़ी अचानक रुक जाती है, मगर क्यों? झाड़ियों से अचानक 3 साए निकलते हैं। हाथों में लोहे की रॉड और टारगेट था ग्रीश। शुभा चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी उसकी मदद को नहीं आया। सिर्फ जंगली जानवरों के अलावा दूर दूर तक वहां कोई नहीं था। लेकिन अगले ही लम्हे जब ग्रीश तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है, तो सामने से एक लड़का आता है, एक बिल्कुल नया चेहरा। ये लड़का और शुभा दोनों एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। ये सब क्या था? क्या कोई साजिश या बदला? ग्रीश को मौत के घाट क्यों उतार दिया गया? इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड कौन था? क्या कातिल पकड़े गए? मैं हूं कोमल अब्बासी और आप देख रहे हैं थिंक क्राइम की एक और थ्रिलिंग एपिसोड। ये स्टोरी है 21 साला लॉ स्टूडेंट शुभा शंकर नारायण की और 27 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर ग्रीश की। 30 नवंबर 2003 को ग्रीश और शुभा शंकर की एंगेजमेंट हुई। खानदान खुश था, मुबारकबाद दी जा रही थी और 2004 में शादी की तारीख तय हुई। दोनों की फैमिलीज एक दूसरे को कई सालों से जानती थी। हर चीज बज़ाहिर बिल्कुल ठीक लग रही थी, लेकिन हकीकत में सब कुछ उतना सिंपल नहीं था। शुभा जो लॉ की स्टूडेंट थी, अपनी यूनिवर्सिटी में एक लड़के अरुण के साथ रिलेशनशिप में थी। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, असाइनमेंट्स में एक दूसरे की हेल्प करते थे, थीसिस पर साथ काम करते रहे और इम्तिहानात में रातों को एक दूसरे के साथ जागते। वो दोनों एक दूसरे के करीब आते चले गए और फिर मोहब्बत हो गई। लेकिन शुभा की पर्सनल लाइफ में एक तूफान खड़ा हो गया। उसके पेरेंट्स ने साफ अल्फाज में कह दिया था, शादी हम जहां कहेंगे वहीं होगी। अगर हमारी मर्जी के खिलाफ गई तो हमसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। शादी हम जहां कहेंगे वहीं होगी। अगर हमारी मर्जी के खिलाफ गई तो हमसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ये बात शुभा के लिए अनएक्सेप्टेबल थी। वो डिप्रेशन में चली गई। वो जानती थी कि अगर अरुण को चुना तो पेरेंट्स की मोहब्बत, खानदान का सहारा और वो घर जिसमें उसने अपना खूबसूरत बचपन गुजारा, सब कुछ खो देगी। आखिरकार शुभा ने एक खतरनाक फैसला किया। उसने वालिदैन की पसंद ग्रीश से शादी के लिए हाँ कर दी। ग्रीश एक पढ़ा लिखा, समझदार और मेहनती नौजवान था। उसे यकीन था कि एक तालीम याफ्ता बीवी उसकी ज़िंदगी को जन्नत बना देगी, मगर ये नहीं जानता था कि ये वही लड़की है जो उसकी ज़िंदगी ले भी लेगी। मंगनी हुई, तकरीब सजी, तस्वीरें ली गईं, वीडियोस बनी। अगर उन लम्हों को गौर से देखा जाए तो शुभा के चेहरे और उसकी बॉडी लैंग्वेज चीख चीख कर कुछ और ही कह रही थी। वो खुश नहीं थी, लेकिन किसी ने कुछ महसूस नहीं किया। ग्रीश अपनी मंगेतर को खुश रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता रहा, मगर शुभा के दिल में एक अलग दुनिया बस चुकी थी। वो ग्रीश की जिंदगी का हिस्सा कभी बनना ही नहीं चाहती थी। और फिर वो दिन आ गया, 3 दिसंबर 2003। शुभा ने ग्रीश को डिनर के लिए बुलाया। खाने के दौरान उसने एक फरमाइश की, ग्रीश, मुझे एरोप्लेन उड़ते हुए देखने का बहुत शौक है। मैं चाहती हूँ ये लम्हा तुम्हारे साथ गुजारूं। ग्रीश, मुझे एरोप्लेन उड़ते हुए देखने का बहुत शौक है।
मैं चाहती ये लम्हे तुम्हारे साथ गुजारूं। ग्रीश अपनी मंगेतर की इस मासूम ख्वाहिश को पूरा करने के लिए फौरन तैयार हो गया। रात का सफर शुरू हुआ। ठंडी हवाएं चल रही थी। दोनों इस खूबसूरत लम्हे को एंजॉय कर रहे थे। कुछ देर बाद दोनों हॉल एयरपोर्ट रिंग रोड पर एक सुनसान मकाम तक पहुंच गए। अचानक सड़क पर झाड़ियां बिखरी नजर आईं, जैसे किसी ने रास्ता ब्लॉक कर रखा हो। ग्रीश ने गाड़ी रोक दी। वो गाड़ी से उतरा, आसपास नजर दौड़ाई और फिर अचानक झाड़ियों में से शुभा के दोस्त निकल आए। हाथों में लोहे की रॉड्स थीं। उन्होंने ग्रीश पर हमला कर दिया। शुभा ने ड्रामा किया जैसे वो अपने मंगेतर को बचाने की कोशिश कर रही है। चीखती रोती मदद के लिए आवाजें लगाती रही, मगर जैसे ही ग्रीश जख्मी हालत में जमीन पर गिरा, शुभा और इसका यूनिवर्सिटी बॉयफ्रेंड अरुण आगे बढ़ा, छुरी का वार किया और ग्रीश को कत्ल कर दिया। ये पूरा प्लान शुभा शंकर का ही सोचा समझा था। वो ही इस कत्ल की असल मास्टरमाइंड थी। खैर, ग्रीश का बेजान जिस्म जब बेंगलोर के सुनसान इलाके से मिला तो पुलिस के लिए ये कोई सीधा साधा कत्ल नहीं था। ये एक पहेली थी जिसका कोई क्लू हाथ नहीं आ रहा था। शुभा, जो मौके पर मौजूद ही नहीं थी, कत्ल के फौरन बाद अपने यूनिवर्सिटी दोस्त अरुण के साथ फरार हो चुकी थी। पुलिस ने लाश को अस्पताल मुंतकिल किया और सबसे पहले शुभा से इन्वेस्टिगेशन की। शुभा पुलिस के सामने ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, बल्कि खुद किसी सदमे में हो। पुलिस को लगा शायद वो बात करने की हालत में नहीं है, इसीलिए उसे ज्यादा सवालात नहीं किए गए। मगर वक्त गुजरता गया। पुलिस ने डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट हासिल की। ग्रीश का फोन डेटा, कॉल रिकॉर्ड्स और आखिरी चंद घंटों की लोकेशन हिस्ट्री निकाली और वहीं से मिला इस केस का पहला क्लू। एक नंबर जो बार बार सामने आ रहा था। ये नंबर था अरुण का। शुभा अपने मंगेतर ग्रीश के फोन से अरुण को बार बार कॉल कर रही थी और ये वक्त, तारीख और लोकेशन वही थी जहां ग्रीश का कत्ल हुआ था। पुलिस ने मजीद छानबीन की तो सब कुछ खुलकर सामने आ गया। शुभा ने कत्ल वाले दिन अरुण को 73 बार कॉल की थी। पुलिस ने अरुण को गिरफ्तार कर लिया। उसने पुलिस को कहा कि वो शहर से बाहर था, लेकिन फोन की लोकेशन ने उसके झूठ को फौरन बेनकाब कर दिया। अरुण बिल्कुल उसी इलाके रिंग रोड के करीब मौजूद था जहां ग्रीश का कत्ल हुआ। उसके बाद पुलिस ने शुभा की एंगेजमेंट की तस्वीर और वीडियोस पर साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट से जांच करवाया। हर फ्रेम, हर लम्हा ये बता रहा था कि शुभा इस रिश्ते में बिल्कुल खुश नहीं है। चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर थी, मगर आंखों में सच की कमी थी। अब पुलिस का शक हकीकत में बदल चुका था। पुलिस ने अरुण, शुभा और उनके दो साथियों वेंकटेश और दिनेश को भी गिरफ्तार कर लिया। जुलाई 2010 में बेंगलोर के लोकल कोर्ट ने शुभा और उसके दो साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। मगर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 2012 में शुभा ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया। अदालत ने शुभा और बाकी मुल्जिमान को कसूरवार तो करार दिया, मगर साथ ही ये भी कहा शुभा ज़हनी और जज्बाती उलझनों का शिकार थी। अगर फैमिली ने हमदर्दी और समझदारी दिखाई होती तो शायद ये कत्ल ना होता। शोभा ज़हनी और जज्बाती उलझनों का शिकार थी। अगर फैमिली ने हमदर्दी और समझदारी दिखाई होती तो शायद ये कत्ल ना होता। इसी बेस पर अदालत ने शुभा और बाकी मुल्जिमान को भी जमानत पर रिहा कर दिया। इस तरह शुभा अपनी चाल में कामयाब हो गई। एक मासूम की जान भी चली गई और वो बेल पे रिहा होकर आजाद घूम रही है।